वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ पावर सिस्टम प्रोटेक्शन। इस लेक्चर में हमने सीक्वेंस सर्किट्स और इम्पीडेंस के बारे में कुछ स्टडी करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, फॉल्ट के जेनरिक दो टाइप्स होते हैं, या तो बैलेंस फॉल्ट होगा या अनबैलेंस फॉल्ट होगा। अगर बैलेंस फॉल्ट होगा तो तीनों फेजेस में फॉल्ट आया होगा, या लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट आया होगा, यानी लाइन टू लाइन फॉल्ट आ सकता है, या लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट आ सकता है। जबकि अनबैलेंस फॉल्ट वो फॉल्ट है जिसमें एक फेज ग्राउंड हो या लाइन टू लाइन फॉल्ट हो, तो इसको क्या कहते हैं? अनबैलेंस फॉल्ट कहते हैं। ये 50% ऑफ द केसेस होते हैं जो कि मोस्ट सीवियर होता है, और बाकी लाइन टू ग्राउंड 80% होता है, लीस्ट सीवियर ये। देन लाइन टू लाइन 5% है, और लाइन टू ग्राउंड 10% ये फॉल्ट आता है अपने सिस्टम में, राइट? अच्छा, सो व्हाई वी आर स्टडिंग अनबैलेंस फॉल्ट? देखो, अगर बैलेंस फॉल्ट हो तो उसको हम सिंगल लाइन डायग्राम के बाय द हेल्प ऑफ सिंगल लाइन डायग्राम हम स्टडी कर सकेंगे। जैसे कि टू लाइन अगर फॉल्ट हो तो तीनों फेज सिमेट्रिक होंगे, बैलेंस होंगे, तो हम उसको सॉल्व सॉल्व कर सकेंगे। लेकिन अगर लाइन टू लाइन फॉल्ट आ जाए या लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट आ जाए तो आपका सिस्टम अनबैलेंस रहेगा। सो फॉर दैट वी नीड सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स, राइट? सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स में हमने अपने सर्किट को, यानी अपनी पावर सिस्टम को डिवाइड डिकम्पोज करना होगा, ताकि हम अपना सिस्टम बैलेंस नेटवर्क पर लेकर आ सके। अच्छा, एक्सेप्ट फॉर द बैलेंस थ्री फेज फॉल्ट, फॉल्ट रिजल्ट इन अनबैलेंस सिस्टम। अगर फॉल्ट आ जाए लाइन टू ग्राउंड तो हमारा सिस्टम अनबैलेंस रहेगा। द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स आर सिंगल लाइन टू ग्राउंड, लाइन टू लाइन फॉल्ट और अदर टाइप्स, राइट? सो फिर सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स एनालिसिस में हम डिकम्पोज करते हैं अपने सिस्टम को, ताकि हमारा सिस्टम क्या हो जाए, वापस सिमेट्रिकल हो जाए, इसको हम सॉल्व कर सके। अच्छा, सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स, ये फॉर एग्जांपल हमारा सिस्टम सिस्टम था, इसमें फॉल्ट आ गया और हमारा सिस्टम फिर बैलेंस अनबैलेंस हो गया, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड डिफरेंट होते जाएंगे। तो फिर इसको हम सिमेट्रिकल कंपोनेंट के थ्रू इसको क्या करेंगे, बैलेंस सिस्टम में कन्वर्ट कर देंगे। सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स हमारे पास जीरो सीक्वेंस होता है, पॉजिटिव सीक्वेंस होता है और नेगेटिव सीक्वेंस होता है। जीरो सीक्वेंस में तीनों फेज सेम मैग्नीट्यूड और एंगल इनके दरमियान कितना होता है? जीरो। ये फॉर एग्जांपल ए नॉट, ये बी नॉट होगा तुम्हारा, और ये सी नॉट होगा। इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है? जीरो का। फिर पॉजिटिव सीक्वेंस और फिर नेगेटिव सीक्वेंस आता है। वी आर सपोज टू स्टडी मोर अबाउट दिस इन द नेक्स्ट स्लाइड, राइट? सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स, ये फॉर एग्जांपल मेरे पास थ्री फेज वोल्टेज है, फेज ए, फेज बी एंड फेज सी, राइट? अच्छा, अगर मैंने इसकी जीरो सीक्वेंस ड्रॉ करने है तो तीनों सीक्वेंस के सेम मैग्नीट्यूड होंगे और एंगल इनके दरमियान कितना होगा? जीरो होगा। सो फॉर एग्जांपल, जीरो कंपोनेंट्स ऑफ दिस फेजर्स आर वी ए नॉट, वी बी नॉट, वी सी नॉट, जो कि वी नॉट से हम यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं जीरो सीक्वेंस को। और पॉजिटिव सीक्वेंस हम क्या कर रहे होते हैं कि फेज को तीन कंपोनेंट्स में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जिसको वी ए वन, वी बी वन, वी सी वन, जो इसको हम यूजुअली वी वन से डिनोट कर रहे होते हैं। और ये किस डायरेक्शन में होगा? वी ए, वी बी, वी सी, यानी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जबकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में का नेगेटिव सीक्वेंस होगा। अच्छा, फिर आता है एक ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या काम करता है? आपके फेस को मल्टीप्लाई कर लेता है और रोटेट कर लेता है 180 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ। अगर एक फेज को मैं इस फेजर को मैं ए के साथ मल्टीप्लाई कर लूंगा तो ये 180 रोटेट कर जाएगा, इधर लेकर आएगा, या इधर फॉर एग्जांपल इस साइड पे लेकर आ जाएगा। तो फेजर आपको क्या कहते थे? ए इज इक्वल टू 1 at the angle of 120 degree centigrade, called an operator when any phasor is multiplied with a, that phasor rotates by 120 degree centigrade anti-clockwise, right? Okay, now let's see how symmetrical components we can yeah, balance this network. This is VA, VB एंड VC, जो कि अनबैलेंस है। तो इसको बैलेंस बनाने के लिए ये पॉजिटिव सीक्वेंस, ये नेगेटिव सीक्वेंस, ये जीरो सीक्वेंस। पॉजिटिव सीक्वेंस में क्या है? VA1 सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स, VB1 एंड VC1, यानी हमने इसका
V1 सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स ड्रा किए एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विद 180 डिग्री रोटेशन। सिमिलरली हमने नेगेटिव सीक्वेंस ड्रा कर लिया इसका, और ये हो गया हमारे पास जीरो सीक्वेंस। सो ये मेरे पास फॉर एग्जांपल ओरिजिन है, तो इसका मैंने अगर इस एक वी ए का मैं सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स ड्रा करना चाह रहा हूँ, तो फिर मैं इससे मैंने वी ए ड्रॉ किया यहाँ पे, राइट। फिर मेरे पास पॉजिटिव सीक्वेंस का वी ए आ रहा है, मैंने वी ए ड्रॉ किया यहाँ पे। फिर मेरे पास वी ए टू, ये वाला जो नेगेटिव सीक्वेंस है, तो ये वी ए मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, वी ए नॉट प्लस वी ए वन प्लस वी ए टू। सिमिलरली अगर मैंने वी बी को ड्रा करना है, तो वी बी भी मैं इसी इसी लाइन से ड्रा करूंगा, क्योंकि वी जीरो सीक्वेंस, जीरो कंपोनेंट्स क्या होंगे, जीरो सीक्वेंस सेम होते हैं, एंगल भी सेम होता है, मैग्नीट्यूड भी सेम होते हैं। तो ये मेरा हो गया क्या, वी बी नॉट वी बी वन, राइट, और यहाँ से वी बी टू। तो यू वी बी किसके बराबर होगा, वी बी नॉट वी बी वन वी बी टू, राइट। इस तरह सीक्वेंस कंपोनेंट्स हम ड्रा कर रहे होते हैं। अच्छा, नाउ सी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि वी ए किसके बराबर है, वी ए नॉट वी ए वन प्लस वी ए टू, जो कि इसको मैं वी नॉट वी वन वी टू से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। वी बी किसके बराबर होगा, वी बी नॉट वी बी वन वी बी टू। सो वी नॉट तो मेरे पास एंगल भी इनका सेम होता है और मैग्नीट्यूड भी सेम, एज इट इज आया। वी बी वन वी ए वन से 180 डिग्री कितना होगा, राइट साइड पे एंटी क्लॉकवाइज कितना होगा, एंटी क्लॉकवाइज मेरे पास रोटेट होगा। तो मैंने इन ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया। फिर मैं अगर इसको तुम ए स्क्वायर कर लोगे तो ए स्क्वायर कितना बनता है, जस्ट वन एट द एंगल ऑफ 120। इसके साथ जब मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा तो ये मेरे पास वी बी वन आ जाएगा, और अगर मैं ए के साथ मल्टीप्लाई कर लूँ तो वो वी बी टू आ जाएगा। सिमिलरली वी सी के लिए वी नॉट प्लस ए वी वन प्लस ए स्क्वायर वी टू। अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा तो ये मेरे पास फेज वैल्यू आ जाएंगी, वी ए वी बी वी सी, जो कि इस सी से मैंने ये इसके कोफिशिएंट निकाले, वन 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 ए स्क्वायर ए वन ए स्क्वायर, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कहते हैं, और इसको हमने ए से डिनोट करते हैं। और ये मेरे पास सीक्वेंस वोल्टेजेस या सीक्वेंस क्वांटिटीज आ जाएंगी। तो मेरे पास वी फेस किस चीज़ के बराबर है, वी एस के बराबर है। अगर मैंने सीक्वेंस कंपोनेंट्स निकालने हो तो मैंने ए का इनवर्स लेके इसको दूसरी साइड पे लेकर आ जाऊंगा, तो ये इनवर्स हो जाएगा, वी एस निकाल लूंगा। और इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का अगर तुम इनवर्स निकालोगे तो ये इस चीज़ के बराबर आ जाएगा, वन डिवाइड बाई थ्री, वन 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 ए स्क्वायर वन ए स्क्वायर ए, राइट। तो सीक्वेंस इम्पीडेंस मेरे पास किस चीज़ के बराबर होगी, वी एस इज इक्वल टू ए इनवर्स वी पी, जो यहाँ पे इस मैट्रिक्स में गिवन है, राइट। लेट्स कंटिन्यू फर्दर। सिमिलरली तुम करंट के लिए भी ऐसा कर सकते हो, जैसे हमने इससे पहले वोल्टेज के लिए था, सेम एग्जैक्ट ये किसके लिए होगा, करंट के लिए भी होगा। ये मेरे पास फेस करंट्स होंगे, ये मेरे पास सीक्वेंस करंट होंगे, राइट। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम जो हमने ऐसे यहाँ पे कैलकुलेट किया, फेज क्वांटिटीज यहाँ पे सीक्वेंस की, फॉर वोल्टेज सेम इज फॉर करंट एंड सीक्वेंस करंट्स एंड फेज करंट्स, राइट। अच्छा, इन जनरल न्यूट्रल करंट क्या होता है तुम्हारा बैलेंस सिस्टम में, जो अगर जितना करंट फेजर में से पास हो रहा हो वो सारा इकट्ठ होकर न्यूट्रल से वापस जा रहा होता है। सो अगर तुम्हारा सिस्टम बैलेंस होगा तो न्यूट्रल करंट मेरे पास जीरो होता है, लेकिन अगर सिस्टम बैलेंस ना हो तो ये जीरो नहीं होता। यानी न्यूट्रल करंट किसके बराबर है, आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी, ये है फेज क्वांटिटीज, और ये बराबर है थ्री आई नॉट, यानी जीरो सीक्वेंस के आई नॉट टाइम्स थ्री, क्योंकि अगर मैं इसके साथ थ्री मल्टीप्लाई कर लूंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तुम्हारे पास वही चीज आ जाएगी, राइट। This must be keep in mind that I neutral is equal to 3 I naught are it equal to IA plus IB plus IC. Okay, now we are supposed to find the sequence components, see impedance of Y connected loads, transmission line, rotating machines and transformers, right, in the next slides. अच्छा, अगर मैं Y connected load की बात कर लूँ तो मेरे पास Y connected load इस तरह का शो हो रहा होता है,
जो कि ये मेरे पास इसके फेज इम्पीडेंस होगी और ये मेरे पास न्यूट्रल लाइन की इम्पीडेंस होगी। अगर मैंने क्या करना हो वी ए जी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए जी फाइंड करना हो, तो मैं क्या कर लूँगा अकॉर्डिंग टू वी इज इक्वल टू आई आर। सो जितना करंट इसमें से पास हो रहा हो और इसकी इम्पीडेंस के साथ मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो ये वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगी। तो ये मेरे पास जेड वाई ऑल द वे फ्रॉम ए टू जी, राइट। जेड वाई इंटू आई ए प्लस जेड एन इंटू आई एन, राइट। और आई एन मैंने बताया था कि इसकी सी बराबर है आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी। इसमें से पुट करके इसको अरेंज कर लो, तो आई ए के साथ कितने कंपोनेंट्स आ जाएंगे, कितने इम्पीडेंस आ जाएंगे, जेड एन का और जेड वाई का प्लस जेड एन आई बी प्लस जेड एन आई सी। सिमिलरली अगर वी बी जी भी कर लो और वी सी जी भी कर लो, तो तुम्हारे पास ये दो इक्वेशंस और यू विल गेट दिस एट द एंड ऑफ योर कैलकुलेशन, राइट। सो इनको अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ वी ए जी वी बी जी वी सी जी। ये वही मैंने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया, वही मेरे पास फेज के करंट्स होंगे, राइट। अच्छा, ये मैट्रिक्स फेज इम्पीडेंस मैट्रिक्स लाता है जेड पी। अच्छा, सो यहाँ पे वी पी मेरे पास किस चीज़ के बराबर है, जेड पी टाइम आई पी। और इससे पहले स्लाइड में मैंने देखा कि वी फेज सीक्वेंस मैटर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इनटू सीक्वेंस मैट्रिक्स होता है, राइट। और आईपी मेरे पास किस चीज़ के बराबर है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इनटू आई सीक्वेंस मैट्रिक्स। इसमें से ये चीज़ें पोर्ट कर लो। वीपी मेरे पास किस चीज़ के बराबर है, ये ए बी एस के बराबर है। और जेड पी अपनी जगह, आईपी मेरे पास किस चीज़ के बराबर है, इस चीज़ के बराबर है। तो इससे आप अपना वी सीक्वेंस निकालो तो वो ही आ जाएगा, सीक्वेंस वोल्टेज इज इक्वल टू जेड एस टाइम आई एस। और जेड एस क्या है, सीक्वेंस एम्पीडेंस मैट्रिक्स है। सीक्वेंस एम्पीडेंस मैट्रिक्स किस चीज़ के बराबर है, इसके बराबर है। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का इनवर्स लो, एस जेड फेज इम्पीडेंस के साथ मल्टीप्लाई कर लो, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के साथ। ये यहाँ पे जो कैलकुलेशन की है, राइट। अगर तुम इसको सॉल्व कर लोगे, तो तुम्हारे पास सीक्वेंस इम्पीडेंस की वैल्यू आ जाएगी जेड एन प्लस थ्री जेड एन जीरो 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 जेड वाई जीरो 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 जेड वाई, राइट। ये तुम्हारे पास क्या बन गया, सीक्वेंस इम्पीडेंस। अगर मैंने सीक्वेंस वोल्टेजेस निकालने हो, तो मेरे पास किस चीज़ के बराबर, जैसे कि पहले फॉर्मूले में इसमें सीक्वेंस वोल्टेज मेरे पास किसके बराबर है, सीक्वेंस इम्पीडेंस टाइम सीक्वेंस करंट, राइट। तो सॉरी फॉर दैट। अच्छा, तो वी नॉट वी ए वी वन वी टू सीक्वेंस वोल्टेजेस मेरे पास किसके बराबर है, सीक्वेंस इम्पीडेंस मल्टीप्लाई बाय सीक्वेंस करंट्स, राइट। तो वी नॉट मेरे पास किस चीज़ के बराबर होगा, जेड नॉट इंटू आई नॉट। जबकि जेड नॉट मेरे पास है जीरो इम्पीडेंस मैट्रिक्स, जीरो इम्पीडेंस जीरो सीक्वेंस का इम्पीडेंस, जो कि बराबर है जेड वाई प्लस थ्री जेड इन। वी वन मेरे पास जेड वाई आई वन के बराबर है, जबकि वी टू मेरे पास जेड टू आई टू के बराबर है, राइट। जेड नॉट जीरो इम्पीडेंस जीरो सीक्वेंस, जेड वन पॉजिटिव सीक्वेंस, जेड टू इज ए नेगेटिव सीक्वेंस। अगर मैं इसको ड्रा करता जाऊँ, जैसे कि पहले मैंने बताया कि जेड नॉट मेरे पास किस चीज़ के बराबर है, जेड वाई प्लस थ्री जेड इन। तो वी नॉट मेरे पास किस 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 चीज़ के बराबर हो, प्लस माइनस, यहाँ पे जेड वाई आ जाएगा, यहाँ पे थ्री जेड एन आ जाएगा। मेक नोट दैट सिर्फ जीरो सीक्वेंस में जेड एन का टर्म आता है थ्री जेड एन। बाकी पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस एग्जैक्टली द सेम है, जिसमें से सिर्फ फेज इम्पीडेंस और जेड वाई का इम्पीडेंस इंक्लूड होता है, राइट। अच्छा, इफ यू हैव अ वाई कनेक्टेड लोड विद अनग्राउंडेड न्यूट्रल, न्यूट्रल ग्राउंड नहीं है, तो फिर क्या होगा, जो जेड इन होगा वो इन्फिनिटी होगा, ठीक है। जब जेड इन इन्फिनिटी होगा तो उसमें से करंट नहीं जा रहा होगा, तो आई नॉट करंट आपका जीरो होगा, यानी जीरो, नो जीरो सीक्वेंस करंट आपके पास इस केस में आएगा। इट में गो बैक दियर। अब अगर तुम यहाँ देखो, तब ये तुम ग्राउंड कर लोगे, तो आई नॉट तुम्हारे पास जीरो होगा, ठीक है। तो वी नॉट भी तुम्हारे पास कितना होगा, ओपन सर्किट वोल्टेज होगा, जितना यहाँ है उतना यहाँ होगा। फिर आई वन और आई टू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। अच्छा, नाउ लेट्स गो फर्दर। अगर डेल्टा कनेक्टेड लोड होगे, तो डेल्टा को मैंने वाई में ट्रांसफॉर्म कर लूंगा, तो एग्जैक्टली वही कनेक्शन बनेगा जब वाई कनेक्टेड लोड होंगे और ग्राउंड अनग्राउंड
न्यूट्रल अनग्राउंडेड होगा, एग्जैक्टली ऐसे सीन होगा। जेड डेल्टा को क्या कर देंगे, जेड डेल्टा डिवाइड बाई 3 कर लेंगे, तो वाई इम्पिडेंस बन जाएगा। वाई इम्पिडेंस के लिए फिर ये सीक्वेंस कंपोनेंट ड्रा करो एज इट इज, लेकिन एज न्यूट्रल इसमें नहीं ग्राउंड है, तो ये तुम्हारे पास जीरो हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा, जेड नॉट इन्फिनिटी होगा। तो दैट व्हाट यू विल गेट द सीक्वेंस करंट लाइक दैट। ओके, मूव अहेड। अगर मैंने जनरेटर की निकालनी हो, सीक्वेंस इम्पीडेंस ऑफ लोडेड सिंक्रोनस जनरेटर, तो अच्छा जनरेट ये ब्लॉक, ये एक इक्विवेलेंट सर्किट होगा, जो कि फेज ए, फेज बी, फेज सी और साथ में ये सोर्सेज होंगे, और ये न्यूट्रल लाइन की इम्पीडेंस है, और ये जनरेटर की जेड जी यानी वो जनरेटर की इम्पीडेंस होगा, ठीक है। अच्छा, जनरेट क्या करता है जनरेटर, थ्री फेज वोल्टेज जनरेट करते हैं, जो कि 120 डिग्री से अपार्ट होते हैं इन केस ऑफ एसी, राइट। तो इस ई ए ई बी ई सी इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, विद द हेल्प ऑफ एन ऑपरेटर। तो ई ए टाइम्स 1 ए स्क्वायर और ए कॉलम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हारे पास ये चीज़ बन जाएगी। अच्छा, अगर मैंने एग्जैक्टली जैसे कि लोड लगाता हुआ है कनेक्टेड, वी ए यानी वी ए जी कैलकुलेट करना हो, तो स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड गो ऑल द वे डाउन टू द न्यूट्रल। तो वी ए जी मेरे पास कितना होगा, सोर्स में से ये इम्पीडेंस माइनस कर दो और ये इम्पीडेंस माइनस कर दो, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस इम्पीडेंस एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस इम्पीडेंस। बिल सेम वी बी जी के साथ इस तरह कर लो, वी सी जी के साथ इस तरह भी कर लो, और एज आई सेड अर्लियर दैट आई न्यूट्रल शुड बी इक्वल टू आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी, राइट। इसी को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो, तो तुम्हारे पास फेज क्वांटिटीज कितनी होंगी, वी ए जी, वी बी जी, वी सी जी, ई ए, ई बी, ई सी माइनस जेड जी प्लस जेड इन आई ए, आई बी, आई सी। इसी तरह ये मैट्रिक्स इन इक्वेशन से ड्रॉ कर लो, राइट डाउन कर लो। तो इन जेनेरिक वी फेज मेरे पास किस चीज़ के बराबर होता है, ई फेज माइनस जेड फेज आई फेज, राइट। तो जैसे कि इससे पहले हमने एक कैलकुलेशन की, एग्जैक्टली इसी तरह कर लो, वी फेज मेरे पास किसके बराबर होते हैं, ए बी एस के बराबर होता है। ई फेज सीक्वेंस मैट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ई सीक्वेंस, राइट। आई पी मेरे पास किस चीज़ के बराबर होता है, ई ए आई एस, इसी के बराबर है, ठीक है। तो अब अगर आपने इस चीज़ को काटना है ऑल द वे डाउन फ्रॉम ईच साइड, ठीक है, बट तुम ऐसा नहीं कर सकते इन मैट्रिसेस, तुमने इसको इनवर्स लेकर आना होगा, इसको दूसरी साइड पर लेकर आओ, तो तुम्हारे पास क्या बनेगा, इसको तुम नहीं कर सकते, इसके साथ इनवर्स लेकर आएगा, तो ये इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए वन बन जाएगा, और ये ई एस बन जाएगा, ए इनवर्स जेड पी ए आई एस। ये तुम्हारे पास एक अलग मैट्रिक्स बन जाएंगे, इनके मल्टीप्लिकेशन से एक नई मैट्रिक्स आ जाएगी। अच्छा, तो वी सीक्वेंस मेरे पास किस चीज़ के बराबर होगा, ई सीक्वेंस माइनस जेड सीक्वेंस इंटू आई सीक्वेंस, और जेड सीक्वेंस मेरे पास ए इनवर्स फेज मैट्रिक्स, फेज इम्पीडेंस मैट्रिक्स एंड सी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, राइट। गो अहेड। अच्छा, जेड सीक्वेंस किस चीज़ के बराबर है, ए इनवर्स किसके बराबर है, इस मैट्रिक्स के बराबर है, 1/3 1 1 1 1 ए स्क्वायर 1 ए स्क्वायर ए, ये इस चीज़ का इनवर्स है, और ये मेरे पास फेज इम्पीडेंस मैट्रिक्स है, राइट। जब तुम इसको कैलकुलेट कर लोगे, तो तुम्हारे पास सीक्वेंस इम्पीडेंस फॉर जनरेटर क्या चीज़ आ जाएगी, जेड जी प्लस 3 जेड एन, राइट। जेड जी बाकी सारे जीरो होंगे, डायगोनल टर्म्स नॉन जीरो, बाकी सारे जीरो। जेड नॉट में देखो तुम्हारे पास न्यूट्रल कंपोनेंट साथ आ रहा होता है, जबकि बाकी जेड वन और जेड टू में देर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ न्यूट्रल इम्पीडेंस, राइट। गो अहेड, होप यू अंडरस्टैंड अप टिल नाउ। अच्छा, voltage since generator is designed to supply three phase voltages, so for three balance supply we assume that E naught and E2 should equal to 0, जबकि पॉजिटिव सीक्वेंस मेरे पास ई ए के बराबर होगा। तो वी नॉट अगर मैं इसका फाइंड करना चाहूँगा, तो मेरे पास क्या होगा, जीरो माइनस जेड नॉट आई नॉट, जबकि जेड नॉट मेरे पास जिसके के बराबर है जेड एन के बराबर है, प्लस जेड जी,
जो कि इससे पहले हमने कैलकुलेट की। जबकि वी ए मेरे पास किस चीज़ के बराबर हो, ई ए माइनस जेड वन आई वन, एंड वी टू मेरे पास बराबर होगा माइनस जेड टू आई टू। मेक नोट दैट सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस में तुम्हारा सोर्स इन्वॉल्व है, बाकी तुम्हारा सोर्स किसी भी सीक्वेंस कंपोनेंट में इन्वॉल्व नहीं है। देखो, पॉजिटिव सीक्वेंस में तुम्हारे पास Z1 आ रहा है और ये सोर्स, राइट। जबकि फॉर नेगेटिव सीक्वेंस ओनली Z2 आ रहा है, और फॉर ये 3Zn है, सॉरी, राइट। अच्छा, यहाँ पे तुम्हारा Zn किस चीज़ के बराबर है, Zg प्लस 3Zn, और ये तुम्हारा जीरो सीक्वेंस है। नोट दैट when the neutral is grounded through an impedance Zn, because Zn equal to 3, मैंने पहले बताया, in the equivalent circuit of the neutral impedance offer as a 3 in the path of I naught। क्लियर है ना कि सिर्फ आपका जीरो सीक्वेंस में तुम्हारा इम्पिडेंस आता है, जीरो सीक्वेंस में तुम्हारा जो न्यूट्रल का इम्पिडेंस है वो उसमें काउंट होता है, बाकी किसी में भी काउंट नहीं होता। अच्छा, नाउ लेट्स गो टू द ट्रांसफार्मर मॉडलिंग में। अच्छा, हम इसमें सिर्फ जीरो सीक्वेंस को मॉडल करेंगे, पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस इसके नॉट इफेक्ट द वे, लाइक सीक्वेंस कंपोनेंट्स के इस पे कोई चेंजेस नहीं पड़ेंगे। मॉडल विद द सीरीज लीकेज इम्पीडेंस, जितने सीरीज लीकेज इम्पीडेंस हमने इसको सिर्फ मॉडल करना होगा। ट्रांसफार्मर वार्निंग कनेक्शन डिफाइन द जीरो सीक्वेंस नेटवर्क ओनली, हमने सिर्फ जीरो सीक्वेंस नेटवर्क को क्या करना होगा, डिफाइन करना होगा, बाकी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। नाउ अगर प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्या हो, ग्राउंडेड हो, तो क्या होगा, एक न्यूट्रल करंट के लिए पाथ अवेलेबल होगा फॉर द फ्लो ऑफ करंट इन बोथ डायरेक्शन, तो तुम्हारा प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होंगे, सेम होंगे। इट विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल लेटर। अब अगर वाई कनेक्टेड लोड हो और प्राइमरी न्यूट्रल ग्राउंडेड हो, प्राइमरी न्यूट्रल का ग्राउंड हो जबकि सेकेंडरी का ग्राउंड नहीं है, तो सेकेंडरी करंट तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि जेड इन तुम्हारे पास मैंने पहले बताया कि इन्फिनिटी है। तो जब इन्फिनिटी है तो सेकेंडरी करंट जीरो है, तो सेकेंडरी करंट जीरो, तो टर्न्स रेशियो के मुताबिक प्राइमरी करंट भी जीरो होना चाहिए। सो जीरो सीक्वेंस करंट इज अ ओपन सर्किट, तुम्हारा जीरो सीक्वेंस करंट क्या बन जाएगा, ओपन सर्किट बन जाएगा फॉर द ट्रांसफार्मर, राइट। अब अगर वाई डेल्टा हो तो एग्जैक्टली सेम, ये प्राइमरी न्यूट्रल ग्राउंडेड है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास क्या है, ये प्राइमरी साइड ग्राउंडेड है जबकि सेकेंडरी साइड ओपन है, क्योंकि डेल्टा कनेक्शन में सेकेंडरी साइड डेल्टा में न्यूट्रल नहीं होता। अगर तुम इसको वाई में कन्वर्ट कर लोगे तो फिर न्यूट्रल ग्राउंडेड नहीं होगा। सेकेंडरी जीरो सीक्वेंस करंट सर्कुलेट्स, राइट, ग्राउंड रिटर्न पाथ पर द वाई कनेक्टेड द प्राइमरी साइड, जैसे कि इस ग्राउंड यहाँ से जाहिर है, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स सॉल्व एन एग्जांपल। इसमें हमने जितनी सीक्वेंस कंपोनेंट्स पढ़े सारे इन्वॉल्व है, उसकी हमने क्या करनी है, सीक्वेंस नेटवर्क ड्रा करने। ये जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसफार्मर, और ये दोनों लोड्स लगे हैं। अब ये कह रहे हैं कि ट्रांसफार्मर वाई कनेक्टेड है और इन ग्राउंडेड है। ट्रांसफार्मर डेल्टा प्राइमरी, वाई सेकेंडरी है, जबकि न्यूट्रल ग्राउंडेड है। ट्रांसफार्मर टू वाई कनेक्टेड, वाई प्राइमरी, डेल्टा सेकेंडरी, वाई ग्राउंडेड, और ये लोड भी वाई कनेक्टेड लोड से विद ग्राउंड वार्निंग, सही है, ये जेड है, ठीक है। फॉर ट्रांसफार्मर वन और ट्रांसफार्मर टू की इम्पीडेंस क्या है, जेड वन जेड टू टी, ठीक है। लाइन की इम्पीडेंस क्या है, जेड वन लाइन इक्वल टू जेड टू लाइन इम्पीडेंस है। अच्छा, तो अगर मैं इसका पॉजिटिव सीक्वेंस ड्रा कर लूँगा, पॉजिटिव सीक्वेंस, तो रिमेंबर दैट ऑन पॉजिटिव सीक्वेंस में जनरेटर साइड पे सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस में तुम्हारा क्या आ जाता है, सोर्स, फिर उसके बाद क्या होता है, इम्पीडेंस आता था। वो इम्पीडेंस मैंने कौन सा लिया, पॉजिटिव सीक्वेंस में हम क्या लेंगे, पॉजिटिव सीक्वेंस में हम सब ट्रांजिएंट इम्पीडेंस लेते हैं, ठीक है। फिर ट्रांसफार्मर पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस नो चेंज, फिर ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन की ये ट्रांसफार्मर वन की इम्पीडेंस है, ये ट्रांसमिशन लाइन की इम्पीडेंस है, ये ट्रांसफार्मर टू की इम्पीडेंस है। और क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन तो चेंज नहीं हो रहा, राइट। अगर तुम्हारा ट्रांसफार्मर पॉजिटिव और सेकेंडरी नेटवर्क में हो तो इसको कुछ चेंजेस ना कर दो, जबकि तुम्हारे चेंजेस किस में होंगे,
जनरेटर में होंगे, लोड में होंगे। अच्छा, लोड तुम्हारे पास कौन सा कनेक्टेड? लोड तुम्हारे पास है वाई कनेक्टेड है। तो पॉजिटिव 6 में मैंने पहले बताया कि ग्राउंड आता है, ये मेरे पास ग्राउंड आ गया, और ये मेरे पास इसका क्या हो गया, इसका सब ट्रांजिस्टर इम्पीडेंस। सिमिलरली फॉर लोड 2, राइट। अब इसके बाद अगर मैंने नेगेटिव सीक्वेंस, तो नेगेटिव सीक्वेंस में फॉर द ट्रांसफॉर्मर, फॉर द जनरेटर, सोर्स के साथ कोई मतलब नेगेटिव सीक्वेंस में कोई सोर्स नहीं होता। वी हैव जस्ट ओनली सब ट्रांजिएंट इम्पीडेंस। फिर ट्रांसफार्मर इज विल नॉट शो एनी चेंजेस फॉर नेगेटिव सीक्वेंस। तो यहाँ पे भी इज इट x2 फॉर लाइन नो चेंज, ट्रांसफार्मर 2 के लिए भी कोई चेंज नहीं। और फॉर लोड देखो, ये मेरे पास क्या है, y कनेक्टेड विद ग्राउंड न्यूट्रल है, तो हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएंगे, और ये पॉजिटिव सीक्वेंस है, तो मेरे पास इसमें सोर्स भी नहीं इंक्लूड होगा, सिर्फ मेरे पास इम्पीडेंस होंगे, ठीक है। अब आता है जीरो सीक्वेंस, यहाँ पे इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस है। ट्रांसफार्मर के लिए मेक नोट शो वंस अगेन मेक नोट दैट सिर्फ जीरो जीरो सीक्वेंस हमने ट्रांसफार्मर के लिए ड्रा करना है। और यहाँ पे जो जनरेटर लगा है उसका न्यूट्रल ग्राउंडेड है, तो जीरो सीक्वेंस में साथ में 3n इसके साथ आता है, ये हमने पहले इंक्लूड किया। तो ये तुम्हारे पास, और सोर्स इंक्लूड नहीं होगा फॉर जनरेटर इफ यू आर डीलिंग विद जीरो सीक्वेंस नेटवर्क, सही है। तो 3zn प्लस x नॉट जो जनरेटर का है, और फिर ट्रांसफार्मर पे आते हैं, तो ट्रांसफार्मर का ये प्राइमरी साइड क्या है, ये ग्राउंड डेल्टा कनेक्शन है, जबकि डेल्टा और ग्राउंडेड, जब ड्रॉ कर लो तो ये ग्राउंडेड नहीं है, जबकि ये साइड ग्राउंडेड है, तो के डेल्टा कनेक्शन है, इसको ओपन रहने देंगे। जबकि इस साइड ये सेकेंडरी साइड क्या है, वाई कनेक्टेड विद ग्राउंडेड, तो वाई कनेक्टेड ग्राउंड हो जाएगा, ये एक्स नॉट हो जाएगा ट्रांसफार्मर के लिए जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस, लाइन के लिए जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस, ट्रांसफार्मर के लिए जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस। यहाँ पे देखो एम पॉइंट किसके साथ कनेक्ट है, वाई कनेक्टेड विद ग्राउंडेड, राइट। सो वाई कनेक्टेड है, ग्राउंड है, और सेकेंडरी डेल्टा है एज इट इज, इसको रिफ्लेक्ट करके देखो। और इस साइड पे क्या लगी हुई है, मोटर्स है, तो मोटर्स के तब तुम जीरो सीक्वेंस निकालोगे तो मेक नोट दैट ये 3z साथ में आता है, ठीक है। 3z साथ में आ गया, और ये चीज़ भी जो कि इम्पिडेंस लाइन की है या फेस की है, जनरेटर की जो फेस की, मोटर की फेस की इम्पिडेंस है वो साथ में आ जाएगी, तो तुम इजीली कैलकुलेट कर सकोगे। मेक नोट दैट यहाँ पे कोई सोर्स इन्वॉल्व नहीं था। सो दैट वाज इट, थैंक यू सो मच।